हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटजी शेयर करने नहीं आई हूँ। तो आज कुछ बातें बताऊंगी जिससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल करने के बाद चीज़ें लर्न करी। तो हुआ क्या कि मैं आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल कर रही थी, तो मुझे इस बार बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिला। जैसे कि कभी जीमेल वेरिफिकेशन ना होना, फिर फोटो अपलोड नहीं होना, सिग्नेचर अपलोड नहीं होना। मैं बार-बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर रही थी, बार-बार रिजेक्ट हो जा रहा था। तो ये चीज़ें इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। इस बार वेबसाइट में कुछ चेंजेस हो गए हैं, जिस कारण से ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं था, फोटो इजीली अपलोड हो जा रहे थे, लेकिन इस बार ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो मैं अपना फॉर्म खुद फिल करती हूँ, तो मुझे ये सब परेशानी खुद फेस करना पड़ा। और मैं तो अपने भाई बहन से हेल्प मांगी, तो वो तो मेरा हेल्प करे भी नहीं और ज़्यादा मुझे परेशान करके रख दिया। क्योंकि मेरे भाई बहन मुझसे छोटे हैं और मैं अपने घर में बड़ी हूँ, तो ये सब सारा फॉर्म वगैरह मुझे ही फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे तो लग रहा था कि अब तो मुझसे फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, मुझे बाहर ही जा करके फॉर्म फिल करवाना पड़ेगा। तो देखो, ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस पे मैंने काम करी। जैसे कि वो फोटो क्यों नहीं अपलोड हो पा रहा है, सिग्नेचर अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब चीज़ों पे काम करने के बाद फिर मेरा फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया। मैं फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई। तो देखो, यहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि ये जो प्रॉब्लम्स आए उस पे मैंने काम करी, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो वैसे ही जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा सिलेक्शन कहीं प्रीलिम्स में नहीं होता है, कभी मेंस में नहीं होता है। और इसके पीछे का रीज़न यही होता है, कुछ छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स जिस पे हम पहुँच नहीं पाते हैं, उस पे काम नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रॉब्लम्स के कारण हमारा सिलेक्शन कहीं न कहीं रुक जाता है। तो देखो, यहाँ पे अगर उन्हीं प्रॉब्लम्स पे हम ढूँढ कर उसे आइडेंटिफ़ाई करके उस पे काम कर लें, तो हाँ, डेफ़िनेटली वो प्रॉब्लम्स भी रिज़ॉल्व हो सकते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि देखो, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में होती नहीं हैं, चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, तो वहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, तो वहाँ पे तो हम काम कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी प्रिपरेशन में कि अपनी सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करो, जो एरिया वीक रह रहा है, उस पे काम करो। क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम्स पकड़ में नहीं आएँगी, जब तक काम उस पे नहीं होगा, तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें लटक ही जाएगी। तो देखो, यहाँ पे जो मेरे साथ प्रॉब्लम आया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा था, तो अगर मैं इसे छोड़ देती तो ये नहीं हो पाता मुझसे, मुझे बाहर जा कर के फॉर्म फिल करवाना पड़ता। लेकिन मुझे ये पता है कि फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है, उसमें अपना बस इन्फॉर्मेशन ही तो देना रहता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसे सही से अपलोड करना रहता है। तो एक जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे मैं इस प्रॉब्लम्स को यहीं पे छोड़ दूँ, तो ये मैंने नहीं करी, मैंने इस पे काम करी और ये डेफ़िनेटली मेरे से सक्सेसफुल हो भी गया। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें दे रही हूँ इसलिए कि ऐसा होता है हमारे प्रिपरेशन में भी, कि चीज़ें कहीं न कहीं कमी रह जाती हैं और उसी कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर तुम भी इस चीज़ से एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कहीं न कहीं हमारे छोटे-छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वही हमारा सिलेक्शन नहीं होने का कारण बन जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।